लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आशीष मिश्रा की रिमांड पर आज होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा की रिमांड पर आज सुनवाई होगी। शनिवार को आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। तो लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में आरोपी बनाए गए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की पुलिस रिमांड पर अदालत आज सुनवाई करेगी। सुनवाई के बाद तय होगा कि आशीष मिश्रा की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाएगा या फिर उसे रिहाई मिलेगी। वहीं मामले की जांच कर रही विशेष पुलिस जांच कमेटी ने एक बार फिर घटनास्थल का दौरा कर साक्ष्य जुटाए हैं। एहतियात के तौर पर खीरी जिले में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आशीष मिश्रा की रिमांड पर आज सुनवाई होगी। आशीष मिश्रा को राहत मिलेगी या फिर बढ़ेगी, उसकी मुश्किलें ये देखने वाली बात रहेगी। तो लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी है बड़ी खबर। आशीष मिश्रा की रिमांड पर आज होगी सुनवाई। शनिवार को आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आशीष की गिरफ्तारी हुई थी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में आरोपी बनाए गए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मोनू के पुलिस रिमांड पर अदालत सुनवाई करेगी। आलोक श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, आशीष मिश्रा को आज राहत मिलेगी या और मुश्किलें बढ़ेंगी, इस पर आज फैसला होगा। रिमांड पर आज सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, आज जो है इनके जो पेशी होगी, पेशी पे ये बिल्कुल निर्णय लिया जाएगा कि इनको जो है इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी या मतलब कि कम होने का नाम लेंगी। लेकिन यदि जो है अपनी जो बयानों पे ये कोऑपरेट करते हैं और जो है कोर्ट का जो भी निर्णय आता है उसी पे इनको कार्रवाई के लिए होगा। हो सकता है, संभवतः ये है कि इनकी मुश्किलें बढ़ने के चांस ज्यादा लग रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एसआईटी की तरफ से भी यही कहा गया कि आशीष मिश्रा पूछताछ में और इस पूरी कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि अगर अड़े रहे आशीष मिश्रा अपने बयान पर तो मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। यानी कि संभावना यही है कि मुश्किलें आशीष मिश्रा की बढ़े, क्योंकि जो तमाम सबूत आशीष मिश्रा की तरफ से पेश किए गए, जो तथ्य दिखाए गए पुलिस को, वो नाकाफी थे ये बताने के लिए कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। जी बिल्कुल, क्योंकि जो है इन्होंने कई एक वीडियोस दिए थे और जो है कुछ उन्होंने पेपर्स भी दिए थे। पेपर के हिसाब से भी ये जो है वहाँ पे एसआईटी की नज़र में खरे नहीं उतरे हैं और वीडियोस में भी जो उन्होंने अपने साक्ष्य रखे हैं, जो अपनी बेगुनाही के साक्ष्य रखे हैं, वो भी जो है उसमें ये साबित नहीं हो रहा है कि ये उस जगह पर मौके पर नहीं थे और जो है ये बेगुनाह हैं। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, और अब राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है। आलोक, हमने देखा कि किस तरीके से तमाम प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं इस मौके को हाथ से देना नहीं चाहते हैं, चाहे वो बीएसपी हो, कांग्रेस हो या फिर सपा। लगातार तमाम नेता जो है लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले पर प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की लगातार मांग हो रही थी। फिलहाल इस मामले में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को राहत मिली है और प्रदेश सरकार की तरफ से अब ये कहने के लिए भी हो गया है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है, चाहे मंत्री का बेटा हो या फिर कोई भी हाई प्रोफाइल शख्स हो, गिरफ्तारी होगी अगर कोई भी गलत काम किया जाएगा तो। जी, इसमें जो है फिलहाल जो कार्रवाई जो चल रही है सख्ती से चल रही है, कहीं भी इनको जो है ढिलाई नहीं बरती जा रही है और कहीं पे भी इनके साक्ष्य यदि कमजोर पाए जाएंगे तो इनको जो है जरूर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं इनको किसी मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा और जो है इनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, और अगर माहौल की अगर हम बात करें, अगर स्थिति आशीष मिश्रा के पक्ष में होती तो आलोक, मेरे हिसाब से फिर रिमांड की जरूरत भी ना पड़ती। और अगर रिमांड को लेकर यहाँ पर जरूरत पड़ी है और इस पर अगर सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है कि आशीष मिश्रा के यहाँ पर पक्ष में ये पूरा माहौल होता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। तो आगे जो संभावना नजर आ रही है ज्यादातर यही नजर आ रही है कि आशीष मिश्रा की मुश्किलें जो है वो आगे बढ़े, भले ही वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है।
जी, बार-बार ये एसआईटी को ये अपने जो भी बयान दे रहे हैं, जो भी जो है अपने साक्ष्य पेश कर रहे हैं, उसमें जो है इनकी बिल्कुल कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि वो मौके पे मौजूद नहीं थे। बार-बार यही जाँच में कोशिश हो निकल के आ रहा है कि ये मौके पे जी। मौजूद थे, क्योंकि इन्होंने दंगल से 2 बजे निकलने की बात कही थी हुँ। और 2 बजे निकलने के बाद जो है कहा था कि हम दंगल से 2 बजे निकल के और जो है सीएम के खाने का जाँच करने गए थे। मगर जो है उसके बीच जो है ये वहाँ पे नहीं साबित कर पाए कि ये अपने घर पे जाँच करने गए थे कि ये घटना स्थल पे गए थे। जी। चलिए, शुक्रिया आपका आलोक, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।